Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education ANJ Exams and powered by Gate Academy। इस सेशन में लेके आता हूं मैं हर बार आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई जॉब वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल। तो इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की जॉब वैकेंसी की जो डिटेल आई है दैट इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम टीएसडीसी लिमिटेड, टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड, जो कि एक ए ग्रेड की मिनी रत्न कंपनी भी कहलाती है। और इसमें जो रिक्रूटमेंट आई है वो परमानेंट पोस्ट के लिए आई है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। ब्रांचेस जो एलिजिबल है इसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से, देखते हैं इसका पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल कि इसमें क्या खास है। तो देखिए ये जो पोस्ट आया हुआ है दैट इज फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इतने ब्रांचेस के स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। कंडीशन क्या है, किस तरीके से आप इसमें एनरोल हो सकते हैं, वो सारा कुछ हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो डिसिप्लिन स्टेट वाइज जो निकला हुआ है, देखिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ये दो रीजन के लिए निकला हुआ है पूरा का पूरा। और इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बोलना चाहिए दैट इज 75, सब कुछ मिला के 75 वैकेंसीज निकली हुई है जो डिवाइडेड है दोनों स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज आप इसका बाइफर्केशन देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पोस्ट है वो कितनी है। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उत्तर प्रदेश में आपके टोटल 30 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। ठीक है, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं बोर्ड पर। साथ ही अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारी ब्रांचेस के लिए टोटल 35 वैकेंसीज है। तो सब कुछ मिला के आप देख सकते हैं 75 वैकेंसीज आर देयर, जो कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब देखिए अगर सपोज ये कैंडिडेट्स जो हैं अलग अलग कैटेगरी के हैं वो अदर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एसटी या एससी कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं वो अनरिजर्व्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अब अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिल रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 65 वैकेंसीज का मिलता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसमें कौन क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मैंडेटरी है। ठीक है, थंबनेल में आपने पहले ही देख लिया होगा कि उसमें साफ लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मैंडेटरी है, दैट इज योर 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। इनमें से जिस भी ब्रांच के आप हैं उस पर्टिकुलर आपकी ब्रांच में आपका 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू फिर आप बीटेक कर रहे हैं तो 2 साल का एटलीस्ट होना कंपलसरी है। और इसमें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट इज ऑफ 65 मार्क्स। तो परसेंटेज रिक्वायरमेंट जो है बिल्कुल साफ सुथरा इसमें मेंशन्ड है कि इट इज ऑफ 65 मार्क्स, ये आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक है, और हालांकि उसमें अदर कैटेगरी के हिसाब से तो एग्जेम्पशन है, डिफरेंट जो रिलैक्सेशन है वो अवेलेबल है, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट सो इट इज 65%। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 27 ईयर्स इज द फाइनल एज लिमिट जो अलाउ किया हुआ है किसे, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, 30 इयर्स फॉर ओबीसी कैटेगरीज को एंड 32 इयर्स फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको। ठीक है, आगे देखते हैं इसके और डिटेल्स क्या अवेलेबल है। रिलैक्सेशन और कंसेशंस एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है वो अवेलेबल होंगे यहाँ पर डेफिनेटली। तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन अवेलेबल है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। फिर आगे अगर इसमें बात करेंगे और इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए इस सेंस में भी है क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो दैट इज जस्ट अ 1 स्टेप प्रोसीजर, एक ही स्टेप है जिसमें कि रिटन एग्जाम आपका होना है। ठीक है, तो सिलेक्शन पूरा का पूरा आपका जो बेस होता है वो 100% रिटन एग्जाम के ऊपर ही बेस्ड होगा इसमें। ठीक है, हालांकि आपके फाइनल ज्वाइनिंग से पहले एक मेडिकल टेस्ट भी आपका होता है इसमें, बट मेजरली ऐसा देखा जाए आपका सिलेक्शन जो होगा दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिटन टेस्ट। लिखा हुआ है 100% वेटेज ऑफ दिस रिटन टेस्ट। तो चाहे आप इनमें से किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, अभी फिलहाल जो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पोस्ट पे होगी। फिर आप अपनी जो ट्रेनिंग आपकी होगी वो आप अंडरगॉन करेंगे और उसके बाद आप जो होंगे वो फाइनली कमीशन होंगे, वो फाइनली आप वर्क पे आएंगे। ठीक है, फुल टाइम पे। तो ये 100% वेटेज आपका रिटन टेस्ट है। अब रिटन टेस्ट में आपके लिए क्या क्या सेक्शन है इसमें, तो इसको समझते हैं। देखो रिटन टेस्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज प्योरली नॉन टेक्निकल पार्ट। ठीक है, जो 40 मार्क्स का वेटेज रखता है ना। 40 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक है जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट और दूसरा है जनरल अवेयरनेस का पार्ट। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों को मिला के बनता है 40 क्वेश्चंस, है ना। तो ये लगभग आप मान के चलो 40 मार्क्स के आसपास का रहेगा। और दूसरा पार्ट जो है पार्ट 2 वो आपके टेक्निकल नॉलेज का पोर्शन है, वो आपका टेक्निकल का या प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट है, जिसमें होंगे आपके 80 क्वेश्चंस। ये प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट या टेक्निकल का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपकी पर्टिकुलर आप जिस स्ट्रीम के हैं उस स्ट्रीम के सवाल आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये टेस्ट एक ही साथ होगा,
2 घंटे का टेस्ट रहेगा टोटल, सब कुछ मिला के आपको 2 आवर्स का ये टेस्ट दिलाना रहेगा। ये 2 आवर्स का टेस्ट जो है ये आपका होगा, लेकिन उस टेस्ट के अंदर 2 पार्ट्स है, और मैं बता दूं कि सेक्शनल कट ऑफ का सीन है इसके अंदर, यानी हर एक पार्ट आपको इंडिविजुअली क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी अब थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको हर पार्ट को लेकर चलना होता है। चलो उसका भी डिटेल बताऊंगा आगे चल के आपको। तो ध्यान रखिएगा 80 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो टेक्निकल से आएंगे और 40 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक से आएंगे। ठीक है, नॉन टेक में भी क्या पढ़ना है आपको, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। ठीक है, तो टोटल आपके हो गए 120 क्वेश्चंस या 120 मार्क्स बोलना चाहिए। ठीक है, हर एक गलत आंसर से आपके 0.25 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का सीन भी है यहाँ पर। मल्टीपल आप आंसर अगर दे देते हैं या कोई गलत आंसर देते हैं, इन बोथ द केसेस आपके 0.25 मार्क्स इसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके नॉर्म्स में और क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आपका जो पेपर होगा वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से आप ऑप्शन रहेगा आपके पास कि आप जिसमें चाहे उसमें पेपर दिला सकते हैं। ठीक, चलिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होगी। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इसको ध्यान से समझना। देखो, मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड या ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं, आप उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं इस जॉब के लिए, तो डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा आपको 50% मार्क्स आपको पेपर 1 में अलग लाना होगा और 50% लेके आएंगे आप पेपर 2 में। ओनली एंड ओनली इन दैट केस यू विल बी क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, और वहीं पे रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30% की क्राइटेरिया है। अगेन इट इज सेपरेटली, तो दोनों पेपर में आपको इंडिविजुअली उतना लेके आना पड़ेगा फॉर क्वालिफाइंग दैट पेपर। ठीक है, अब हालांकि यहाँ पे देखो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए अलग रिजर्वेशन है 10% ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का। ठीक है, और एप्लीकेशन की फी कितनी है, एप्लीकेशन की फी जो है वो जनरल कैटेगरीज के लिए इट इज 600 रुपीज, और बाकी जो SC ST PWD जो एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी और EWS ये 3 लोगों के लिए फीस है 600 रुपए की। ठीक है, जो आपको ऑनलाइन पे करना होता है। टेस्ट सेंटर्स कहां पे मिलते हैं आपको, तो जो देखो टेस्ट आपका देहरादून एंड हल्द्वानी में हो सकता है फॉर उत्तराखंड स्टेट वालों के लिए। ठीक है, और कैंडिडेट्स एंड लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, झांसी और कानपुर एंड अलीगढ़ अगर आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं और उस बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, हालांकि टेस्ट सेंटर जो है उस हिसाब से बदल सकता है, उसका वो एकदम बिल्कुल फिक्स नहीं है, बट ये रिकमेंडेड प्लेसेस हैं इनके। ठीक है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स का है तो हेल्थ स्टैंडर्ड का भी इनका जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। ये आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो ये हेल्थ चेकअप के बाद ही होता है। तो रिटर्न के बाद एक लास्ट स्टेप होता है जो बिल्कुल बहुत छोटा स्टेप है, कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं होती है इसमें, कोई मतलब आर्मी के जैसे लेवल का नहीं होता है, बट स्टिल इनकी जो अपनी जो नॉर्म्स होते हैं उसके बेसिस पे ये लोग डेफिनेटली सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कंपनसेशन पैकेज आपका कितना रहेगा, खास बात जो जानने की है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पोस्ट पे जब आप रिक्रूट होते हैं तो इन दैट केस आपका 29,200 का पैकेज बनता है, जो पे स्केल बनता है बेसिकली आपका 29,200 से 3% और 1,19,000 के आसपास का जो रहता है। और इसके साथ साथ और एडिशनल चीजें भी है, इसके साथ साथ एडिशनल चीजें भी है। ठीक है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस है और बहुत सारी अलग अलग जो चीजें, हॉस्पिटल का अलाउंसेस है और बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट जो है इसमें ऐड हो जाते हैं। TADA वगैरह भी सब रहते हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, तो मान के चलिए कि आपका लगभग 35 प्लस के आसपास कुछ बनता है इसमें, जस्ट इनिशियल लेवल पे। ठीक है, और एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, देखिए पूरा इसमें दिया हुआ है कि एक्सीलेंट फैसिलिटीज लाइक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब है, व्हीकल लोन्स, कंप्यूटर लैपटॉप, ये सब बहुत सारा सिस्टम जो है आपको मिलता है। तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपको ये सारी फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं आप। ठीक है, प्लेसमेंट एंड करियर प्रोग्रेशन आपका किस तरीके का रहेगा कि भाई देखो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, 1 साल का आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन रहेगा। आफ्टर दैट जब वो ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 साल फिक्स नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी टोटली परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड करेगा। अगर उनको परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं लगती है तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपका इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, बट इन जनरल अगर बोला जाए तो 1 ईयर इज योर एंटायर ट्रेनिंग ड्यूरेशन। इस ड्यूरेशन के बाद वो लोग आपको कमीशन करते हैं, वो लोग आपको प्लेस करते हैं, और ये अपने अकॉर्डिंग इस रीजन में वो लोग आपको किसी एक जगह पे प्लेस करते हैं। ठीक है, एज अ जूनियर इंजीनियर, जो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आने के बाद आपकी सैलरी में जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे, दैट इज अ थिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका उस स्टेट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। इसको ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भूलना नहीं है आपको। साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पॉइंट को मिस नहीं करना है। लिखा हुआ ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द अप्रेंटिस कवर्ड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 शुड हैव अ वैलिड रजिस्ट्रेशन विद एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द रेस्पेक्टिव स्टेट, दैट इज उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो ये दो स्टेट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो बेसिक डिटेल्स है ना, ये आपको पता होना जरूरी है। ओनली इन दैट केस आप इसके बाद अप्लाई कर सकेंगे, ठीक। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, परसेंटेज ऑफ मार्क्स सीजीपीए के बारे में दिया हुआ है। और हाँ, एक और चीज, जो कैंडिडेट्स हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं, बीई बीटेक का, मैं बता दूं कि बेयर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है इसमें डिप्लोमा की, वो उनका मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एडवांटेज मिलेगा तो वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, सिलेक्शन में कोई एडवांटेज नहीं है हायर क्वालिफिकेशन रखने पे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल वैकेंसीज जो है वो अभी फिलहाल जितनी शोन है यहाँ पर वो तो है ही, और चांसेस है कि फ्यूचर में आगे बढ़ने के भी चांसेस है इनके वैकेंसीज के, तो दैट इज अप टू देम। अब हाउ टू अप्लाई, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको समझ लो। अब पहला स्टेप जो करेंगे रजिस्ट्रेशन, वो कहां पे जाके, तो www.tsdc.gov.in पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहां पे करियर सेक्शन में जाना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, आपको वहां पर जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का जो पोस्ट है वो आपको दिख जाएगा, उसमें क्लिक करके फिर आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, डिटेल्स फर्निश करनी है जो इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। इनका जो साइज वगैरह दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, वो आपको रेडी करके रखना जरूरी है, ठीक है। फोटोग्राफ के लिए लिखा हुआ है कि जो फोटोग्राफ आप उसमें पेस्ट करेंगे या उसमें जो अपलोड करेंगे, एग्जैक्टली वही आपको एग्जाम के समय पे रखना होगा। तो मल्टीपल फोटोग्राफ्स डेफिनेटली रखना जरूरी है, ठीक है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट, अगला जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है डेट्स, कि कौन कौन सी डेट पे आपको फोकस करना है। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका वो 8 फरवरी से शुरू हो चुका है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 8 फरवरी से शुरू हो चुका है, तो यानी इस वीडियो के तुरंत बाद आप जाके रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 फरवरी को, यानी लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने का 28 फरवरी को शाम 6 बजे का है, ठीक है। कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ अपर एज लिमिट, तो वो 1 मार्च का है। और दो चीजें जो है वो अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, तो रेगुलरली आप इसकी वेबसाइट को चेक करेंगे कि एडमिट कार्ड कब आएगा और रिटन टेस्ट कब कंडक्ट होने वाला है। तो ये दो चीज के डिटेल के लिए आपको इसकी वेबसाइट को रेगुलर चेक करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखे होंगे तो उसमें ये चीज हर एग्जाम के लिए बता दिया जाता है। जब भी एडमिट कार्ड आता है या जब भी आपको इसका एग्जाम डेट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी आएगा। तो आप इसके कमेंट सेक्शन में देखिए, पिन मैसेज में आपको दिख जाएगा हमारा टेलीग्राम का लिंक, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर लीजिए चैनल पे अद्वैत एजुकेशन ANJ के, तो वहां आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट डेट्स वगैरह को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो लगभग सारी चीजें इसमें समझ चुके हैं। जो बच्चों का मेजर जो क्वेरी होता है, पहला क्वेरी जो ये होता है कि सर क्या फाइनल ईयर अपीयरिंग बच्चे अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आंसर इज नो, उसमें नहीं अप्लाई कर सकते फाइनल ईयर अपीयरिंग बच्चे। जिनका डिग्री कंप्लीट हो चुका है वही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और खासतौर पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि ये डिटेल आपके कुछ काम का होगा और डेफिनेटली आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही और डिटेल्स लेके अगली बार फिर से आऊंगा मैं आप सभी स्टूडेंट से मिलने, फिर कोई नई वैकेंसी का डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। टिल देन ये वीडियोस को और शेयर कीजिए और भी लोगों तक पहुंचाइए। मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।